यूपी में 43 आईपीएस के तबादले। अमरेंद्र सिंह एसपी सोनभद्र बने, चक्रेश मिश्रा एसपी संभल बने, सुकृति माधव एसपी शामली बनाए गए, डॉक्टर कौस्तुभ एसपी संत कबीर नगर बने, अपर्णा गौतम एसपी औरैया बनाए गए, सुनीति एसपी अमरोहा बनाए गए, विपिन टांडा एसपी बलिया बने, अविनाश पांडे एसपी मैनपुरी बने, नीरज जादौन एसपी हापुड़ बने, संजीव सुमन डीसीपी लखनऊ बने, अमित कुमार एसपी चंदौली बने, प्रमोद कुमार एसपी ललितपुर बने, अशोक कुमार मीणा एसपी फतेहगढ़ बने, अभिषेक डीसीपी नोएडा बने, रवि कुमार डीसीपी लखनऊ बने, अजय कुमार एसपी फिरोजाबाद बने, प्रशांत वर्मा एसपी कन्नौज बने, हेमंत कुटियाल एसपी बलरामपुर बने, सतपाल एसपी फतेहपुर बने। 2015 बैच के आईपीएस को जिले में मिली पोस्टिंग्स। तो तबादले और नई पोस्टिंग्स, 43 आईपीएस ऑफिसर्स के ये तबादले। बहुत से जिलों के नए कप्तान सामने आए। आलोक पांडे हमारे संवाददाता, वरिष्ठ संवाददाता, और ज्यादा जानकारी इनसे लेंगे। आलोक, आपसे जानना चाहेंगे, इतनी बड़ी संख्या में आईपीएस के तबादले, उनकी पोस्टिंग्स, वजह क्या है इसकी? देखिए कुलदीप, जब सरकार पे बनती है तो कहते नहीं कि पूरे घर के बदल डालूंगा, उसी तरीके का काम आज किया गया है सरकार ने। कहीं ना कहीं जो बिगड़ती कानून व्यवस्था पे लगातार विपक्ष सवाल भी उठाता चला आ रहा था, उसके बाद कोई ऑप्शन नहीं बचा, तो आज पूरी की पूरी जो उत्तर प्रदेश की कमान है वो 2015 बैच के नौजवान जो आईपीएस हैं उनको दे दी गई। और अब ये कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश का जो पूरा सूबा है वो नए आईपीएसओ के बीच में नई टेक्नोलॉजी के साथ, उनकी सोच भी नहीं है, उसके हिसाब से चलेगा। इसके अलावा आपको और भी बता दें, कई ऐसे प्रमोटी आईपीएस भी हैं, मतलब जो पीपीएस से प्रमोट होकर आईपीएस बने हैं, उनको भी अब इसमें जगह दे दी गई है। तो एक तरीके से पूरी की पूरी जो उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था है नए लोगों के साथ हो गई है। चाहे वो बात किया जाए संभल की और से लेकर अगर हम बात करें बलिया तक की है, सहारनपुर से बात शुरू करके आगरा की बात करें, अलीगढ़ की बात करें, तो आप खुद देख सकते हैं कि जितने भी आईपीएस हैं जिनको भी पोस्टिंग दी गई है, या कमिश्नरेट में भी जिसको जिसको पोस्टिंग दी गई है, वो सबके सब नए बैच के आईपीएस हैं, 15 के आईपीएस हैं, और वो अब कप्तान बने हैं जिले में। तो कहीं ना कहीं पूरी ट्रेनिंग लेने के बाद, टेक्नोलॉजी के साथ लेने के बाद, अब वो उत्तर प्रदेश में जो कानून व्यवस्था को जो लगातार जिसपे विपक्ष हमेशा हावी से होता चला है, उसको सुदृढ़ करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने इतने भारी मात्रा में तबादले किए हैं। अच्छा, ये भी आलोक पांडे आपसे समझना चाहेंगे, इतने सारे जिलों में तबादले किए गए, और जिन जिलों में तबादले किए गए, क्या मानकर चला जाए कि उन तबादलों में के पीछे एक बड़ी वजह उन जिलों में कानून व्यवस्था पुख्ता नहीं थी, लगातार वहां से शिकायतें बढ़ती जा रही थी? बिल्कुल, देखिए, जिस तरीके से हत्याएं हो रही थी, जिस तरीके से कानून व्यवस्था बिगड़ी, उस चीज को लेके लगातार। अच्छा, आपको ये भी कुलदीप, आपको पता होगा, जब जब भी मुख्यमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करते थे तो वो लगातार ये ऐसे जिलों के अधिकारियों को साफ तौर पे कहते थे कि तुम लोग ठीक से काम नहीं कर रहे हो, अपने आप को सुधार लो, सुधरो या जाओ का कई बार उन्होंने नारा भी दिया था। लेकिन उसके बाद भी जब लोग नहीं सुधरे, तो उसके बाद कहीं ना कहीं सबसे बड़ी बात यह है कि अब एक बड़ी जो ट्रांसफर की सूची थी उसको एग्जीक्यूट कर दिया गया है, और एक बड़ी तरीके से जो 43 पुलिस अधिकारियों के जो ट्रांसफर हैं वो हुए हैं। 2010 बैच से 2015 बैच के जो यंग अधिकारी हैं उन सबको जगह मिली है। इसके साथ कई प्रमोटी अधिकारियों को भी जिले का चार्ज दे दिया गया है। तो एक तरीके से इनके ऊपर पूरा भरोसा किया गया है कि अब ये उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को पूरी तरीके से सुदृढ़ करेंगे, और इन पे खासी मॉनिटरिंग भी रखी जा रही है। और कहीं ना कहीं इन लोगों की जो ट्रेनिंग है वो जो आईपीएस अधिकारी जो इनके सीनियर्स हैं उस जगह पर ऑलरेडी उनके अंडर में ये लोग ट्रेनिंग कर चुके हैं। तो उन अधिकारियों से इनका जो रेपो होगा, जो उन अधिकारियों से जो इनका एक तालमेल है वो भी बेहतर है, जो सबसे बड़ी चीज ये भी है। और अब कहीं ना कहीं जब अधिकारी अपने जिलों में जाएंगे तो कानून व्यवस्था जिस पर लगातार विपक्ष सरकार को घेरता चला आया है, उस पर कहीं ना कहीं कमी लाने की कोशिश होगी कुलदीप। अच्छा आलोक, ये भी समझना चाहेंगे पांडे जी आपसे कि दरअसल जो प्रमोटी है उनका ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, और जिन नए जिलों के कप्तान अब नए आईपीएस एसपी बने हैं उनके पुराने जिलों में उनका ट्रैक रिकॉर्ड क्या है?
देखिए, सबसे बड़ी बात आपको बता दें, जैसे कई ऐसे प्रमोटी आईपीएस हैं जिनके नाम हम लोग यहाँ पर देखते हैं, और जो कि अब जैसे 2000 बैच के कई आपको आईपीएस दिख रहे होंगे इस क्या कहते हैं लिस्ट में। वो निश्चित सी बात है कि प्रमोट होकर वो आईपीएस बने हैं, और उन्होंने जिसको कहते हैं कि पूरे घाट घाट का पानी पिया है। वो थाने से लेके एक मतलब ग्राउंड लेवल से लेके ग्राउंड जीरो से लेके आपके पूरी जो पुलिस की प्रणाली को अच्छी तरीके से समझ चुके हैं, और अब कहीं ना कहीं उनको पोस्टिंग दे दी गई है। चूंकि पहले वो कई जगह पे सीओ रहे और उसके बाद कई और जगह पे रहने के बाद अब उनको पोस्टिंग दी गई, तो निश्चित सी बात है कि उनका बड़ा दखल होता है, एक तरीके से एक अच्छा दखल होता है, पुलिसिंग के बीच में दखल होता है, उनका तालमेल छोटे छोटे भी जो उनके माथात होते हैं उनसे भी अच्छा होता है, और बड़े जो अधिकारी होते हैं उनके अंडर में भी वो काम कर चुके हैं। तो रेपो जो होती है सबसे बड़ी चीज होती है, और एक त्वरित एक्शन लेने की जो क्षमता होती है, एक जो मिजाज को समझने की क्षमता होती है कि इस तरीके से काम किया जाएगा, इस तरीके से काम नहीं किया जा सकता, उस रेपो को भी कहीं ना कहीं अब इन सारी चीजों को देखते हुए जो ट्रांसफर्स हैं वो अच्छे कानून व्यवस्था के लिए साबित हो सकते हैं। आलोक जी, आपसे ये भी समझना चाहेंगे, जो नए कप्तान बनाए गए, नए जिलों की जिन्हें जिम्मेदारी सौंपी गई है, उनका कुछ क्राइटेरिया तय किया होगा, उनकी कुछ अच्छी बातें देखी होंगी, या फिर यह समझ में आया क्योंकि इससे पहले भी आईपीएस के कई बार तबादले होते गए हैं, क्या वाकई नए क्राइटेरिया के साथ सेट किए गए या नए जिलों में तैनात किए गए आईपीएस, इनकी छवि पहले अच्छी रही होती है उसके बाद, या फिर वाकई इनसे अब जो ये बदलाव आता है इससे कोई अमूल चूल परिवर्तन देखने को मिलता है, क्योंकि आईपीएस तबादले लगातार होते रहे हैं? देखिए कुलदीप, सबसे बड़ी बात यह है कि जो नए आईपीएसओ की अगर हम लोग बात करें, तो नए आईपीएसओ की बात में अगर हम लोग करें, तो ये जो नए बैच के आईपीएस है जिनको पहली ये पोस्टिंग मिली है, उसमें जो सबसे बड़ी चीजें ये है कि कहीं ना कहीं इन लोगों ने बड़े अधिकारियों के अंडर में ट्रेनिंग की है, या जो ट्रेनिंग करने के बाद ये भी पहली बार स्वतंत्र रूप से जाके अपना प्रभार संभालेंगे। जैसे अगर बात किया जाए, जो अधिकारी 2015 बैच के थे या 2014 बैच के थे, अभी वो कहीं ना कहीं किसी बड़े आईपीएस अधिकारी के अंडर में काम कर रहे थे, जिसके बाद अब उनको स्वतंत्र तरीके से काम करने का जो मौका है वो मिला है, तो काफी कुछ सीख के गए हैं। और दूसरी चीज ये होती है कि जो पुराना क्राइटेरिया है, जो पुरानी पुलिसिंग है, उससे काफी ज्यादा इतर जो चेंजेस हो चुके होते हैं पुलिसिंग विभाग में, वो चेंजेस को भी ये लोग अच्छे से समझते हैं किस तरीके से टेक्नोलॉजी का यूज किया जाए, जो टूल्स नए नए आ चुके हैं पुलिसिंग में उसको यूज करना जानते हैं। सर्विलांस की इन लोगों को अच्छी ट्रेनिंग मिलती है, जो कि पुराने बड़े अधिकारियों के पास, जिन्होंने अपने आप को अपग्रेड कर लिया होगा उनके पास तो होगी, लेकिन बाकी लोगों के पास नहीं होती। तो ये लोग कई चीजों से लैस होते हैं कुलदीप, और कहीं ना कहीं अच्छे रिजल्ट देने में भी इनकी क्षमता होती है। लेकिन इन अधिकारियों के साथ भी एक दिक्कत होती है कुलदीप, कि नए अधिकारियों का जो थानेदार से लेकर और जो ग्राउंड लेवल के जो लोग होते हैं उनका रेपो बनाना बहुत एक मुश्किल काम होता है। तो सबसे बड़ी जो इनके सामने एक समस्या आती है, जो नए अधिकारी जो अब गए हैं, क्योंकि अभी तक तो ये अधिकारियों के एक अंडर में काम करते थे, इनको गाइडलाइंस मिलती थी, उसके थ्रू काम करते थे, तो जो इनके नीचे काम करने वाले होते थे तो वो भी कहीं ना कहीं इनको पता होता था कि हमको इस तरीके से काम इनके साथ करना है। लेकिन अब चूंकि गए हैं, उनका रेपो बनाना सबसे बड़ी चीज होती है, वो एक थोड़ा सा कठिन काम होगा कुलदीप। बहुत शुक्रिया आलोक पांडे जी इस पूरी जानकारी के लिए आपका।